एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। हर साल की तरह इस बार भी गांव में नए साल का मेला लगा था। झूले, मिठाइयाँ और ढेर सारी रोशनी। आरव ने सोचा, हर साल मैं बस खुशियां मनाता हूँ, पर इस बार कुछ अच्छा करूंगा। उसने अपनी पुरानी किताबें और खिलौने इकट्ठे किए और गांव के उन बच्चों को दे दिए जिनके पास कुछ नहीं था। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उसे लगा, यही असली नया साल है। शाम को जब पटाखे फूटे, आरव ने आसमान की ओर देखा और बोला, इस साल मैं सिर्फ खुश नहीं रहूंगा, खुशियां बांटूंगा भी। उस दिन से हर नया साल आरव के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, एक नई शुरुआत बन गया। आरव की अच्छाई ने गांव में एक नई परंपरा शुरू कर दी, जहां हर साल सभी मिलकर खुशियां बांटते थे और नए साल को एक सामूहिक उत्सव की तरह मनाते थे। गांव के सभी लोग आरव की इस पहल को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने पुराने सामान दान करने का निश्चय किया। नए साल के मेले में चहल पहल बढ़ने लगी और बच्चे अपने नए खिलौनों और किताबों के साथ ढेर सारी खुशियां बांटते नजर आए। शाम को जब सबने मिलकर खाना खाया, तब आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने देखा कि उसकी कोशिशों ने गांव में नई उमंग भर दी है। आरव ने सोचा, जो सच्ची खुशी है वो साथ में बांटने में ही है, और उस दिन से उसे पता चला कि दोस्ती और दया ही असली उपहार है। वह रात आरव के लिए एक यादगार लम्हा बन गई, जब उसने समझा कि असली खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। आरव ने बच्चों से कहा, हम सब मिलकर इस गांव को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और सभी ने सहमति में सिर हिलाया, एक नई शुरुआत के लिए तैयार। इस नए साल में आरव ने न केवल खुशियां बांटी, बल्कि गांव की प्रकृति का भी ध्यान रखना शुरू किया और सभी ने मिलकर पौधे लगाए। हर नए साल के साथ गांव में खुशियों की लहरें बढ़ने लगीं और आरव की पहल ने सबको एक साथ जोड़ा, जिससे गांव में प्रेम और एकता का वातावरण बना। गांव के लोगों ने आरव के साथ मिलकर नृत्य किया और इस पल को यादगार बनाने की कोशिश की, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। आरव ने महसूस किया कि ये छोटे छोटे उपहार असली समर्पण और प्यार का प्रतीक हैं, और सभी ने मिलकर एक दूसरे को सराहा। गांव ने एक दूसरे की प्रतिभाओं को पहचाना और आरव ने देखा कि हर किसी में छिपी विशेषता है, जिसका जश्न मनाना जरूरी है। आरव ने कहा, इस बार हर कोई अपनी कला दिखाएगा, और सभी ने पूरी उम्मीद के साथ तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, गांव के सभी लोग एकजुट होकर अपने अपने प्रदर्शन का आनंद लेने लगे और खुशियों की लहर फैल गई। आरव ने देखा कि यह सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि सभी के दिलों में अपनेपन और सहयोग की भावना को जिंदा रखने का एक अवसर था। खेलों के दौरान आरव ने अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाया और सभी ने मिलकर इस दिन का आनंद लिया, जिससे गांव में और भी अधिक ऊर्जा भर गई। आरव ने देखा कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के बीच एकता और सामूहिकता का प्रतीक बन गया था। आरव ने सबको एक साथ मिलकर नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और उस पल ने गांव का वातावरण खुशियों से भर दिया। रात होते ही गांव के लोग आग के चारों ओर इकट्ठा हुए और कहानियां सुनाते हुए एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने लगे। आरव ने समझा कि ये कहानियां सिर्फ अतीत की बात नहीं थीं, बल्कि उनके गांव की पहचान और विरासत का हिस्सा थीं। गांव के लोग एक दूसरे के साथ अपने पाक अनुभव साझा कर रहे थे और आरव ने महसूस किया कि खाना हमेशा एकता का प्रतीक होता है। आरव ने अपने दोस्तों को शामिल किया और साझा प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। ये सब मिलकर गांव के स्वाद का जश्न मनाने के लिए था। जब सभी ने एक दूसरे के व्यंजन चखे, तो गांव के लोग खुशी और उत्साह में भर गए, जिससे सबकी मेहनत का सही मूल्यांकन हुआ। आरव ने सभी को नृत्य में भाग लेने के लिए उत्साहित किया और यह एक शानदार प्रतियोगिता बन गई, जहां गांव के सभी लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। गांव के लोग एक साथ नृत्य कर रहे थे। हर कदम से उनके संस्कृति की गूंज सुनाई दे रही थी, जो रात की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। जब सूरज अपने अंत के करीब पहुंचा, आरव ने महसूस किया कि यह दिन सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि उनके गांव की एकता और प्यार का प्रतीक था। आरव ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ उस दिन की खुशियों को साझा करते हुए उनके समर्थन और यादों के लिए आभार व्यक्त किया। गांव के बुजुर्ग ने पुरस्कार को दिखाते हुए सभी को उनकी मेहनत और समर्पण की कहानी सुनाई, जो उन्हें इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार तक ले गई। जब पुरस्कार की घोषणा की गई, तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। यह उनके सामूहिक प्रयासों का परिणाम था, जिसे उन्होंने मिलकर हासिल किया।